भगवान राम पहुंचे वाटिका में और सबसे पहले चहुदिशी चितई पूछ माली गई। चारों तरफ भगवान ने दृष्टि डाली, क्या देखा कि माली कहीं दिख जाए तो पूछ ले कि पुष्प ले कि न ले। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, राम जी पुष्प लेने गए तो सोच रहे हैं कि कोई हो तो पूछ लें। कथा में बैठे हैं, आज अष्टमी भी है, झूठ मत बोलिएगा। राम जी तो पूछ के पुष्प ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं रात के 2 बजे तोड़ के लेके चले आएंगे, जिसने लगाया उसको एक भी ना मिले, हमारी पूजा हो जाए। अच्छा, ऐसा ऐसा काम कौन कौन किया है अभी तक? हम जान रहे कोई हाथ नहीं उठाए, क्योंकि पता चले बगल वाली वहीं बैठी हो तो पता चल जाए। कोई बात नहीं, आज तक ऐसा अगर किया भी हो तो ऐसा करना नहीं चाहिए। राम जी हमें जीवन का एक एक व्यवहार करके बताते हैं कि जीवन जीना कैसे चाहिए। राम जी को पुष्प भी लेना है तो पूछ के ले रहे हैं। कथा कहती है किसी दूसरे की छोटी से छोटी वस्तु हो उसे भी पूछ करके लेना चाहिए। राम जी मालियों के पास गए, माली आते हैं, मालियों से भगवान ने पूछा कि अगर आज्ञा हो तो हम पुष्प ले लें। मालियों ने कहा सरकार आप ले तो सकते हैं, पर भीतर जाने में बड़ी समस्या है। मालियों ने कहा नाथ कि बगिया बिच जान ना दई हो, हे राम जी विनती सुनो। क्यों नहीं जाने दोगे? कहा आपके पांव इतने कोमल हैं, पखुड़ी पायन गड़ी जई हो, हे राम जी विनती सुनो। आपके पांव में प्रभु पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं निकाल दूंगा, अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार दूसरी समस्या, हमने ऐसा सुना है कि आपके पांवों में कोई ऐसी बूटी लगी है जिस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा पांव में बूटी हाथ में थोड़ी लगी है, और पुष्प तो हाथ से लेना है। मालियों ने कहा सरकार गारंटी क्या है कि पांव में बूटी लगी है तो हाथ में नहीं लगी होगी? और हमारे जनक जी ने डेंटिंग पेंटिंग पे इतना खर्च किया है, हमारा सब पानी में चला जाएगा, सब वृक्ष नारी बन के उड़ जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे? ना प्रभु नाम नहीं जाने देंगे आपको। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल लूंगा। एक काम करते हैं, इसका एक उपाय है, हमारे राम जी एक पुष्प उतारेंगे और अगर वो नारी बन के उड़ गया तो ये दूसरा स्पर्श नहीं करेंगे। अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार तीसरी समस्या आ गई। तीसरी समस्या क्या है? कहा प्रभु अंदर बड़े भौरे हैं और इन भौरों ने एक कमल को खिलता हुआ देखा है आज तक, लेकिन आज तो कमल में भी कमल खिला हुआ है। वो कैसे? हम लोग स्तुति गाते हैं ना भगवान की कि नव कंज लोचन कंज मोहन कंज पद कंजा नव कंज कंज पद कंजारूढ़म। भगवान के नेत्र कमल जैसे, भगवान के कपोल कमल जैसे, भगवान के अधर कमल जैसे, भगवान के हाथ कमल जैसे, पांव कमल जैसे। मालियों ने कहा सरकार एक इस चेहरे रूपी कमल में 2 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं, ये भौरे आपके चेहरे को घेर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं मैं निकाल दूंगा, अब बताओ क्या समस्या है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ये बताओ तुम जाने दोगे या नहीं? मालियों ने कहा अगर आपको भीतर जाना है तो एक काम करना पड़ेगा, शर्त है हमारी। क्या शर्त है? कि जब बोला हो
तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो। हे राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तभी भीतर जाने देंगे। राम जी सोचे, लक्ष्मण जी से कहे, लक्ष्मण दूसरे के नगर में आके दूसरी की बिटिया का जय जयकार करना पड़ रहा है, बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब बहुत भाव मत खाइए, आपको भी पता है जय जयकार किसका करना है। अरे रोज भीतर से जय जयकार करते, आज बाहरी से लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। दोनों भाइयों ने मिलकर के जानकी जी का जय जयकार किया। बोली किशोरी मैया की जय हो। भगवान भीतर प्रवेश किए, पुष्प लेना प्रारंभ किए। इधर भगवान पुष्प लेते हैं, उधर मानस जी में सबसे प्रथम बार किशोरी मैया का आगमन होता है। माँ जानकी अपनी 8 सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए आई और आज महागौरी मैया का दिन भी है। माँ जानकी गौरी पूजन के लिए आती हैं। उसी सरोवर में माँ ने स्नान किया। स्नान के पश्चात मैया की आराधना के लिए पहुंची। जाकर के बड़े अनुराग के साथ मैया का पूजन कर रही हैं कि पूजा की अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभगवर अनुराग के साथ में गौरी पूजन किया और पूजन करके क्या मांगा? निज अनुरूप, अर्थात अपने अनुरूप दूल्हा वर मांगा। कहा, मैया, हे गौरी मैया, हे पार्वती मैया, मैं जैसी हूँ मुझे सर से पांव तक निहार लीजिए, मैं कैसी हूँ, और मैं जैसी हूँ मुझे वर भी वैसा ही चाहिए, ना हमसे अच्छा चाहिए ना हमसे बुरा चाहिए। अभी मैया पूजन ही कर रही थी, तब तक जो 8 सखी में चतुर सखी थी वो पूजन छोड़ के चली गई बाग घूमने। और जब बाग घूमने गई तो देखा उसी वाटिका में भगवान राम लक्ष्मण जी पुष्प ले रहे हैं। अब तो चतुर सखी ने देखा, रही तो कल वाले हैं जो हमारी गांव में नगर में आए थे, जिनको हम देखने के लिए इतना परेशान थे, विनती कर रहे थे एक बार देख लो एक बार देख लो, ये देख नहीं रहे थे, और आज हमारी वाटिका में चले आए हैं। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। दौड़ी भागी आई जानकी मैया के पास। जानकी मैया से कहा, जानकी अरे पूजा पाठ बंद करो। सखियों ने कहा, क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया तुमने? कहा, पूजा पाठ बाद में हो गया, अभी मेरी बात सुनो। सभी सखियां पूछती हैं, तुम्हें हो क्या गया है? बोल नहीं पा रही हो, वाणी और रुद्ध हो गई है, नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है, क्या हो गया है, क्या समस्या है तुम्हारी, क्या देख लिया? माँ ने पूछा कि दौड़ल आवे लुहासा, आई हंसी रोक लेना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नाया कौन बात। ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो तुम इतना मुस्कुराए जा रही हो? तो वो सखी उत्तर देती है, क्या कि नजरी से देखले बात कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं। जिन नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो जुबान बोल सकती उसने देखा ही नहीं। अब देखे कोई और, बताए कोई और, ये संभव है क्या? मैं बताऊं वो कैसे हैं? अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, आ देखी गुलाब मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नाया कौन सी ऐसी बात है, क्या बात है? तो वो सखी कहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मेरे ऊपर तो जादू हो गया उन्हें देखते ही।